हमें यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है और जिसके हमारे जो इंतज़ाम है जिन्होंने लोग लाए हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, वो हमारे शेख रियाज साहब हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं पीसीसी के और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी हैं। बहुत अच्छा कन्वेंशन होने जा रहा है। चौधरी लाल सिंह जी, रमन बल्ला साहब सब हमारे साथ हैं और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 19,000 की लीड कांग्रेस पार्टी ने ली और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में जब भी असेंबली के इलेक्शन होंगे, चनाब वैली से और जम्मू प्रोविंस से कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा वोट लिया है। भले ही हम हारे, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा वोट हमने लिया। जितना वोट हमने 8 और 14 में भी नहीं लिया था, उससे ज़्यादा वोट हमने आज पार्लियामेंट इलेक्शन में लिया। अगर राजौरी पुंछ का भी वोट रखते हैं साथ में, तो कांग्रेस जम्मू प्रोविंस में नंबर 1 पार्टी है। वो इस इलेक्शन में उभरी। ये तो राजौरी पुंछ को इनने कश्मीर के साथ लगाया, नहीं तो पिछले इलेक्शन में हमने 4.25 लाख वोट राजौरी पुंछ से लिया था और अगर सारा जमा किया जाए तो 15 लाख वोट बनता है। तो मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस उभरी है। हमने 7 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड भी की, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे होती थी। जम्मू के कॉन्स्टिट्यूंसीज में रमन बल्ला साहब ने भी 5,52,000 वोट लिया। तो मुझे लगता है आने वाले इलेक्शनों में, क्योंकि इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं राम मंदिर और मोदी जी का भी वो एक सवाल रहता है लोगों को, लेकिन आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी और मुझे लग रहा है कि हुकूमत बनाने में सबसे आगे हमारी पार्टी होगी। सर, हम ही हुकूमत को लीड करेंगे। अलग हो रही हैं आपसे? नहीं, इंडिया अलायंस हमारे साथ है। अभी उस चीज़ पे बातचीत नहीं हुई। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारी कंपल्शन है ये करने के लिए, अलायंस करने के लिए। बाकी जगहों पे आप फ्रेंडली भी लड़ सकते हैं और कोलिशन में भी लड़ सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, जैसे चनाब वैली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां सेकुलर वोट को डिवाइड करने की कोशिश होती है। पहले भी सेकुलर वोट डिवाइड हुआ और बीजेपी ने सीटें निकाली, कम्युनल लोगों ने सीटें निकाली। हम नहीं चाहते यहाँ का सेकुलर वोट डिवाइड हो। हम चाहते हैं कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स, इंडिया अलायंस वाले साथ मिलके उन पर्टिकुलर में, तो हम तो ये भी चाहते हैं फ्रेंडली भी इलेक्शन हो सकता है और उन सीटों पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा जहां पे कम्युनल फोर्सेस हमारे डिवाइड होने की वजह से हमसे सीटें छीन सकते हैं। देखो, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि बीजेपी ने इस जो ये 24 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजाया कि हमने स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का छीना, यूटी बनाया और हमने वहाँ के हालात ठीक किए। 2021 से आज तक 44 जवान जम्मू प्रोविंस में शहीद होते हैं। कश्मीर में हालात कैसी है? तो ये हालात जो है दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रही है और इनका बयान तक नहीं आता है, कंडम तक नहीं आता है। तो मैं ये कहूँगा कि कंप्लीटली मोदी सरकार जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके यहाँ पे फेल हो चुकी है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। पाकिस्तान के भेजे हुए मिलिटेंट यहाँ आके हमारी फौजी जवानों पे हमला करते हैं, वो शहीद होते हैं और हुकूमत सोई हुई है, खाली अपने चमचों को भेज के पुतला फोकल जलवाते हैं पाकिस्तान का। मैं ये कहूँगा कि भैया तुम करो कुछ। तुम ही लोगों ने कहा था कि हमने यहाँ के हालात सुधार के तो दिखाओ। कांग्रेस आपके साथ है, शाना बशाना खड़ी है जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए। ये जो ढोल बजा रहे हो बाहर की स्टेटों में, हमने यूटी बना के स्टेटहुड छीन के यहाँ पे हालात सुधारे। कौन से हालात सुधारे? हालात ठीक हुई। अभी बनी में आपने नहीं देखा 5 जवान हमारे जेसीओ और 6 जवान हमारे जो जख्मी हुए, 5 शहीद हुए। उससे पहले यात्रियों पे कैसे हमले हुआ, उससे पहले पुलिस राजौरी में कैसे जवान हमारे शहीद हुए, कुकरनाग में हमारा डीएसपी, सीओ और मेजर कैसे शहीद हुआ। कौन से हालात सुधरे? ये तो बीजेपी दावा कर रही है ना, खोखले दावे कर रही है। सर, कहा जा रहा है डीपीएबी के कुछ लीडर जो है कांग्रेस दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसके आपका क्या है? डीपीएबी तो अब फिनिश ही है। मुझे लगता है कि वो पार्टी बनने से पहले ही खत्म हो चुकी है। अब जो कुछ बचे हैं हमें अप्रोच कर रहे हैं कुछ लोग